हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDSL शेयर को, जो कि अभी करंटली 1750-1760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक को अगर होल्ड करते हो आप 1 से 1.5 साल के बीच में, तो ये जो स्टॉक है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अप्रोक्स ये स्टॉक यहाँ से 1 से 1.5 साल में डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे 6 से 8 महीने के लिए, और देखेंगे कि 6 से 8 महीने में आपको इस स्टॉक के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली भी देखेंगे कि इस स्टॉक के फंडामेंटल किस तरह के हैं। साथ ही साथ टेक्निकल बेसिस पे आपको सारे लेवल्स दिखाएंगे कि क्या क्या इस स्टॉक के अंदर लेवल्स आ सकते हैं, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस स्टॉक के अंदर आपके टारगेट क्या रहेंगे। तो सबसे पहले अभी चलते हैं स्क्रीनर पर और इस स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक किस तरह का है। देखिए, अभी मैंने इस स्टॉक का जो है स्क्रीनर पे फंडामेंटली चेक करने के लिए इसको स्क्रीनर पे ओपन कर लिया है। और अगर इसकी बात करें ना मार्केट कैप की स्टॉक की, तो मार्केट कैप है 36,758 करोड़ का। करंटली अब ये 1759 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हाई है इस स्टॉक का 1990 रुपये और लो है इसका 811 रुपये 52 वीक का। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 69 का है, वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो 77 का है। तो इंडस्ट्री पी से कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको अभी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अगर बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इस स्टॉक का है 73.2 रुपये। और डिविडेंड की बात करें तो 0.54% का कंपनी जो है डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। तो फ्यूचर में ये स्टॉक आपको स्प्लिट होता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की लास्ट 5 ईयर की, तो 32.8% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर का, जो कि काफी बढ़िया है। अगर बात करें इसके ईपीएस की, तो ईपीएस है इसका 25.5 रुपये, यानी कि 25.5 रुपये। ठीक है। आरओई और आरओसी की बात कर लेना, तो आरओसी 40.2% का, वहीं आरओई इसका 31.3% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो आरओई आरओसी बहुत शानदार है और स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से सस्ता मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी के लिए एक अच्छे खासे प्राइस पर आपको मिल रहा है। बाकी थोड़ा सा इसका पी और ईपीएस का कंपैरिजन कर लेना, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ईपीएस जो है अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। ठीक है। बीच में थोड़ा टाइम यहाँ पे स्टेबल रहा था, बट उसके बाद फिर से इसके ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। वहीं इसका पी रेशो भी जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ईपीएस बढ़ रहा है इसका पी भी बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए इसका पी बढ़ रहा है। तो किसी भी शेयर का जब प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होता है ना, तो उसका पी रेशो भी हाई जाता है। इसी वजह से इसका पी रेशो भी आपको हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है। लेकिन कंपेयर करें इंडस्ट्री पी से, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री पी से इसका पी कम ही मिल रहा है। ठीक है। अब इसके नेगेटिव चीज की बात करते हैं। देखो, पॉजिटिव तो काफी सारी चीजें है, इसकी नेगेटिव चीज बताओ तो एक ये देखेंगे ना आप ध्यान से इस पॉइंट को, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है ना, वो लास्ट 3 क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। ठीक है। और जो प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग है ना, जो वो है 15% की। तो ये आप सोचेंगे कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के पास सिर्फ 15% ही शेयर है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 15% शेयर है, तो भी हम इस शेयर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इतना कम होल्डिंग होने के बाद प्रमोटर्स के पास। क्योंकि किसी भी स्टॉक में हम तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब प्रमोटर्स के पास मिनिमम 30 या 40% से ऊपर की होल्डिंग होती है, लेकिन इसमें सिर्फ 15% की है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बावजूद भी हम इस शेयर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर इसके सेल्स की बात करें ना, तो सेल्स में जो है अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 100 ये सितंबर 2021 का है। 146 करोड़ की सेल थी, उसके बाद 152, 137, 140, 149, 141, 125। मतलब इसमें जो है बीच में एक आध क्वार्टर में आपको थोड़ा बहुत सेल्स डाउन जरूर मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट अगर देखें ना, तो या तो इसने अपने सेल्स ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखा है, या तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है।
और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ आपको इंक्रीज देखने को मिलती है ना कंटिन्यूसली, तो बहुत अच्छा होता है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएम 68% का था सितंबर 2021 में, जो कि अभी 62% का है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो ओपीएम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें इसके सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2013 से हम नहीं देखेंगे, लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं। 2020 में इसकी सेल्स 225 करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़ के 812 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और ओपीएम की बात करें ना, तो ओपीएम 40% का था 2020 में, जो कि अभी बढ़ के 61% का हो गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें है ये, सेल्स में ग्रोथ होना और ओपीएम में ग्रोथ होना। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में जरूर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि प्रमोटर्स के पास सिर्फ 15% शेयर है, उसके बाद भी हम इस शेयर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो देखो, प्रमोटर्स के पास 15% शेयर जरूर है, लेकिन अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग देखेंगे ना इस स्टॉक में, तो वो एक अच्छी खासी होल्डिंग है। देखो, एफआईआईज के पास 13.77% के शेयर है, ऑलमोस्ट 14%, और डीआईआईज के पास है 21.57%। तो 21.5 और 3 24 25, मतलब 34-35% के शेयर जो है एफआईआईज और डीआईआईज के पास है इसके। तो इसी वजह से जो है प्रमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग कम है। अगर एफआईआईज और डीआईआईज के पास इतनी अच्छी खासी होल्डिंग है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क इस स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एफआईआईज और डीआईआईज की इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स है इसमें, ये आपको बेनिफिट ही देगी आगे आने वाले टाइम में। पब्लिक के पास अभी 49.66% के शेयर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा खासा नज़र आ रहा है अभी, और इसके सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ओपीएम में ग्रोथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है शेयर के अंदर। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और टेक्निकल बेस पे इसके लेवल्स को देख लेते हैं कि इसके क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो देखो, मैंने अभी जो है 1 डे का चार्ट ओपन किया है, और अगर इसका आप 1 डे के फ्रेम पे चार्ट देखेंगे ना, तो सबसे पहले एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस स्टॉक की। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है इस स्टॉक में, ठीक है, जिसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर निकला ये स्टॉक, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और उसके बाद ऊपर। एक और जो लाइन है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको ये बार बार फेस करता था और गिर जाता था। मतलब 3 बार इसने इस जोन को फेस किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, गिर गया। 4th अटेम्प्ट में जो है इसने इस स्टॉक ने जो है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया, और ये स्टॉक जो है लगभग 1900 से 2000 के आसपास का हाई लगाकर आया है। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक अब रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है अपने इसी वाले रेजिस्टेंस जोन को, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसको इसने 4th अटेम्प्ट में ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक जो है इस समय बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ना रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है इस लेवल को। तो जब भी कोई स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आता है किसी भी रेजिस्टेंस जोन को अपने पुराने वाले, तो वो जो रेजिस्टेंस जोन है एक तो इसके लिए सपोर्ट का काम करता है, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिलता है, जो कि इस तरह का रहता है। ये जैसे इस तरह से गया था, ये रीटेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। बाकी देखो, लेवल्स की बात करें ना, तो एक तो जोन है इसका ये वाला, ठीक है, जो कि है अराउंड 1350 रुपीज़ के आसपास का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस की ही बात करूंगा इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर हम स्टॉप लॉस जो फॉलो करने वाले हैं
वो बिल्कुल इसी इसी सपोर्ट जोन का स्टॉप लॉस हम इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं, जो कि है अराउंड 1350 रुपये का। ठीक है, तो 1350 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा है इसमें, तो स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा व्यू भी जो है वो लंबा है, इसलिए हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें टारगेट भी बड़े चाहिए। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन इसलिए ड्रॉ करी कि इन केस ये जो इसका जोन टूटता है, इसका जो सपोर्ट जोन है, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था इसका, वो अब सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर ये जोन टूटता है तो इस लेवल पे आपको जो है एक एडिंग करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी तो हम इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन केस किसी भी रीजन से ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ के इस लेवल पर मिलता है हमें, जो कि अराउंड 1550 रुपये के आसपास का है, तो यहाँ पर भी हम अपनी कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके टारगेट्स की बात की जाए ना, तो जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेगा तो अपना इस स्टॉक के अंदर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका प्रीवियस हाई ही रहेगा, जो कि है अराउंड 2000 रुपये के पास का। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हम इस स्टॉक के अंदर लेके चलेंगे 2000 रुपये का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा इस स्टॉक के अंदर वो रहेगा 2280 रुपये का। ठीक है, और जो तीसरा और फाइनल टारगेट हम 8 से 10 महीने के व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, वो रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर 2500 रुपये का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस टारगेट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक जोन इसका यहाँ भी है, एक लेवल। तो देखो सबसे पहले ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, और इस लेवल से जो है इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन का हम मूवमेंट चेक करें तो अराउंड 43-44% के आसपास का है। तो जब भी कोई स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट दे के निकलता है ना, तो हमारा जो टारगेट रहता है वो यही वाला टारगेट हम फॉलो करते हैं स्टॉक के अंदर, जो कि है अपना अराउंड 43 से 45% के आसपास का है। तो यही टारगेट हम इस स्टॉक में आगे लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल इस लेवल से। तो अगर मैं 45% पे लेके चलूँ तो अराउंड 2450 के आसपास का टारगेट बनता है, 2426-2430 रुपये का। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है आपको 2500 रुपये तक के लेवल जो है आगे आने वाले 8 से 10 महीने के बीच में दिखा सकता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल बेस पे भी ये स्टॉक अभी मेरे को काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आ रहा है सेम उसी जोन पर, और आज की जो क्लोजिंग है इसकी वो एक ग्रीन कैंडल में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है इस स्टॉक के लिए। बाकी ये स्टॉक जो है आपको इस तरह से रिवर्सल लेता हुआ यहाँ से नज़र आ सकता है, तो इसीलिए मेरे को ये स्टॉक इतना पसंद आ रहा है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो आपको 2x से भी ऊपर का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है ये स्टॉक। बाकी अभी के लिए 8 से 10 महीने के व्यू के हिसाब से हम देखें तो भी आपको अराउंड 45 से 50% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं, मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट है। अगर किसी भी रीजन से ये स्टॉक थोड़ा और डाउन में आपको मिलता है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में बाय करने के लिए। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो वो अपनी खुद की एनालिसिस और खुद की रिसर्च पर ही करिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बना रहे हैं। बाकी आज के इस वीडियो को अब यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।